नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपने इस चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग-अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बेसिक्स के बारे में कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट लिमिट क्या होती है या इसमें जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो क्या-क्या होती हैं, किन-किन चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड जो है वो अभी अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो क्रेडिट कार्ड है वो यूज़ कर रहे हैं, अभी अप्लाई कर चुके हैं, रिसेंट में जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड मिला है, तो भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल हो सकती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेंबर्स तक जिन तक आप ये जानकारी जो है वो पहुँचाना चाहते हैं, आपको लगता है कि उन तक ये जानकारी जो है वो पहुँचनी चाहिए, तो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो जो है वो और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो जितना हेल्पफुल है, जितना हेल्पफुल प्रोडक्ट है बेसिकली, उतना ही ये जो है वो कई बार हमें नुकसान भी दे देता है। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्रेडिट कार्ड के बेसिक टर्म्स के बारे में कि क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो लेना है, तो उससे पहले इन सब इन्फॉर्मेशंस को ज़रूर जान लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा किसी भी एलिजिबल इंडिविजुअल को जो है वो ऑफर किया जाता है और इसके ज़रिए वो जो पर्सन है वो अपने किसी भी खरीदारी की जो पेमेंट है वो कर सकता है, अपना जो बकाया है वो इसके ज़रिए पे कर सकता है। और क्रेडिट कार्ड आमतौर पर मेटल या प्लास्टिक का होता है, जो इस तरीके का आयताकार होता है, बेसिकली रेक्टेंगल जो है वो होता है। ये प्लास्टिक का हो सकता है या फिर मेटल का हो सकता है। अलग-अलग बैंक, अलग-अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर जो है वो अलग-अलग नेम से उसको जो है वो यहाँ पर ऑफ़र करते हैं। तो कैटेगरीज़ होती हैं इसमें, बेसिकली मल्टीपल कैटेगरीज़ होती हैं। कुछ यहाँ पे जो है वो मल्टीपर्पज़ होते हैं, कुछ बिगिनर्स के लिए जो है वो होते हैं, कुछ फ्यूल के लिए होते हैं, कुछ शॉपिंग के लिए होते हैं, कुछ कैशबैक के होते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स के जो है वो होते हैं और कुछ यहाँ पर जो है वो बेसिकली ट्रैवल पर्पज़ से होते हैं कि भाई एयरलाइन के साथ में जो है वो उनका टाई अप है। और ये जो है वो यहाँ पर उनके बेनिफिट्स होते हैं, लाइक रिवॉर्ड का बेनिफिट है, ईएमआई का बेनिफिट है, ट्रैवल का बेनिफिट है। वो अलग-अलग जो है वो वहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी पर आप उसे चुन सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल भाषा में हम इसे समझे इस तो ये एक तरीके से एडवांस लोन होता है बैंक का, प्लास्टिक मनी इसीलिए क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। कि उसको जो है वो आप पहले अपना जो भी आपने खरीदारी की है उसको आप पे कर देते हो, फिर बैंक यहाँ पे आपको एक सर्टेन जो टाइम पीरियड है वो दे देता है कि भाई जो भी आपने जो है वो इसके ज़रिए स्पेंड किया है, आप इतने समय तक जो है वो आपको ये डेट दी जा रही है, तब तक हमें इसको जो है वो वापस कर दीजिएगा। अगर आप उसको तब तक वापस जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट है या जो पेनल्टी है वो देनी पड़ सकती है अलग से। तो ये जो है वो एक तरीके की सुविधा होती है उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर जो अपना कैश है वो जेब में नहीं रखना चाहते हैं, जेब में कैश लेकर जो है वो नहीं चलना चाहते हैं या फिर जिनके पास में जो है वो लगातार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो रेगुलर जो अमाउंट है वो उनके पास में नहीं रहता है। तो जैसे ही आपका जो है वो यहाँ पर सैलरी आती है या आपका जो भी अमाउंट आता है, आप उस अमाउंट को बैंक को वापस कर देते हैं और फिर आप वापस अपना जो है वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन, ऑफलाइन खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं या डायरेक्टली जो है वो ऑफलाइन पीओएस मशीन जो है वो आपने देखी होंगी, स्वाइप करने वाली जो मशीन्स होती हैं, उसके ज़रिए भी आप यहाँ पर इसके ज़रिए जो पेमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड या ग्रेस पीरियड जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हैं जब फर्स्ट टाइम जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करते हैं कि भई जब से वहाँ पर जो भी स्पेंडिंग कर रहे हैं, जो भी शॉपिंग परचेज़िंग कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपको जो है वो यहाँ पर 50 दिन बाद पेमेंट करनी है, 40 दिन बाद जो है वो पेमेंट करनी है, 45 दिन बाद पेमेंट करनी है, 48 दिन बाद। तो यहाँ पे ये जो तरीका है उसको आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। बहुत सारे जो नए लोग होते हैं वो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से उनको जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सडन एकदम से जो है वो उनको समझ में नहीं आता कि पेमेंट जो है वो आप कहाँ से करें। तो यहाँ पर जो अमाउंट आपका बनता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आपको पे करना होता है, जिसमें आपकी जो बिलिंग डेट है उसके बाद बैंक कुछ दिन आपको एक्स्ट्रा देता है, यानी कि जो बिल आपका जो है वो जनरेट हो जाता है, उसके बाद बैंक यहाँ पर कुछ दिन आपको अलग से देता है, एक्स्ट्रा देता है, जिसे हम लोग ग्रेस पीरियड कहते हैं। अब ये जो है वो काउंट कैसे होता है? ये काउंट ऐसे नहीं होता कि आपने जिस दिन खरीदारी की उस दिन से जो है वो आपके दिन काउंट होंगे, नहीं।
जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, जनरली उस दिन से आपके जो दिन हैं वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका जो बिल है वो 10 तारीख को जनरेट हो रहा है और आपके टोटल इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड जो है वो 50 दिनों का है यहाँ पर, तो 10 तारीख को बिल जनरेट होने के बाद आपके पास में जो है वो और 20 दिनों का समय रहेगा कि उस अमाउंट को आपको बैंक को वापस करना होगा। तो यहाँ पर 10 से 10 यानी कि 30 दिन का जो है वो आपका बिलिंग साइकिल हो गया और इसके अलावा आप बाकी के जो 20 दिन हो गए वो आपके एज़ अ ग्रेस पीरियड यानी कि ओवरऑल जो है वो 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड आपको मिलता है। इसके बाद जो लास्ट का दिन होता है, जो 50वाँ दिन जो होता है यानी कि 10 तारीख के बाद जो 20 दिन आपको दिए जाएँगे तो उसमें जो लास्ट का दिन होगा वो आपका ड्यू डेट कहलाता है और उस दिन तक आपको किसी भी हालत में वो जो पेमेंट है वो बैंक को करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर बैंक आप पर एक हाई इंटरेस्ट और जो पेनल्टी है वो लगा देता है, जो भी आपका अमाउंट बनता है उस पर। तो अब बात करते हैं क्रेडिट लिमिट जो है वो क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है। बहुत सारे लोग क्रेडिट लिमिट या कैश लिमिट में जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैंक जो भी अमाउंट निर्धारित करता है कस्टमर के लिए या इंडिविजुअल जिन्होंने अप्लाई किया है उसके लिए कि भई इतना जो अमाउंट है वो आप स्पेंड कर सकते हो, तो वो मंथली बेसिस का जो है वो उसका अमाउंट होता है, ओवरऑल अमाउंट होता है कि मैक्सिमम आप इतने तक जो है वो स्पेंड कर सकते हो। तो ऑन बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी जैसा मैंने कहा वहाँ पर प्रोफाइलिंग होती है या जो बैंक की तरफ से क्रॉस चेक्स होते हैं, उनके अपने मापदंड होते हैं, उनके अनुसार जो भी लिमिट यहाँ पर डिसाइड की जाती है आप उतना ही जो है वो यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप स्पेंड करते हैं तो कुछ अमाउंट तक जो है वो स्पेंड कर पाएँगे, उस पर भी आपको ओवरड्यू का जो चार्जेज़ है वो पे करने पड़ते हैं, वो पेनल्टी जो है वो आपको बैंक को देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रेडिट लिमिट आपको दी जाती है, वो एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है। वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो इनकम है, जो आप प्रोफाइल है, उसको चेक करने के बाद बैंक जो है वो आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट इश्यू करता है। अब ये जो क्रेडिट लिमिट है वो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग हो सकती है, अलग-अलग बैंक की जो है वो आपके लिए अलग-अलग हो सकती है। कुछ यहाँ पर 30,000 दे सकते हैं, तो कुछ 50,000 दे सकते हैं, कुछ 1 लाख दे सकते हैं, कुछ 2 लाख दे सकते हैं। तो जो भी क्रेडिट लिमिट आपको मिलेगी, उसे आप मंथली बेसिस पर जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 100% जो है वो आपको कभी यूज़ नहीं करना है, अगर आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसको अच्छा बनाकर रखना चाहते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है, तो यानी कि 1 लाख रुपए जो है वो आप मंथली यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। अब ये इसमें से जितना भी अमाउंट जो है वो आपने स्पेंड कर दिया है कि पहले जो खरीदारी की उसका जो है वो आपने बिल पे कर दिया है। जो अभी आपका जो बचा हुआ अमाउंट है, बिल बनने के बाद में जितना जो है वो बिल बन जाएगा, बचा हुआ अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में होगा, तो अभी आप जो है वो पूरा 1 लाख यूज़ नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपका कुछ अमाउंट जो है वो ऑलरेडी बिल में ब्लॉक हो रखा है। तो जब आप वो बिल पे कर देंगे, तो फिर से आपका जो पूरा अमाउंट है वो 1 लाख का हो जाएगा। उसके बाद आप उसको फिर से 1 लाख जो है वो यूज़ कर पाएँगे। तो यानी कि आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो मैक्सिमम यही होती है। अब बात करते हैं कैश लिमिट क्या होती है? तो दोस्तों इसी क्रेडिट लिमिट में से ही हमेशा बैंक आपको एक अमाउंट जो है वो यहाँ पर निर्धारित करता है। अलग-अलग बैंक जो है वो अलग-अलग अमाउंट यहाँ पर रखते हैं। बोलते हैं वो अप टू 40% लेकिन उसमें जो लिमिट है वो डिसाइड होती है हमेशा कि भई इससे ज़्यादा जो है वो आप कैश नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर इमरजेंसी में जैसे हम डेबिट कार्ड से जो है वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, ऐसे क्रेडिट कार्ड से भी जो है वो आप कैश विथड्रॉ कर सकती हैं इमरजेंसी केस में और ये जो है वो आपका अप टू 40% तक होता है। तो यही आपकी जो है वो कैश लिमिट होती है। तो ये अलग-अलग जो है वो नहीं होता है। उसी ओवरऑल जो आपकी 1 लाख की लिमिट थी, उसी में से बैंक ने यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट जो है वो निर्धारित किया है कि आप चाहें तो इमरजेंसी में उसको कैश निकाल सकते हैं। ऐसा कीजिएगा मत, उसमें बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट जो है वहाँ पर लग जाता है। दोस्तों बात करते हैं ऐड ऑन कार्ड के बारे में कि भई ऐड ऑन कार्ड जो है वो क्या होता है, कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी प्राइमरी कार्ड होल्डर है यानी कि जिनको भी जो है वो क्रेडिट कार्ड मिला है, मेन जिनका क्रेडिट कार्ड बना है, वो अपने किसी भी ब्लड रिलेटिव के नेम से यहाँ पर जिनकी एज जो है वो 18 साल से अबव है, यानी कि अगर हो सकता है अगर वो मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के नेम से, अपने हस्बैंड के नेम से, अपने मदर-फादर के नेम से या फिर अपने बहन-भाइयों के नेम से जिनकी जो एज है वो 18 साल से अबव है, अपने बच्चों के नेम से जिनकी एज 18 साल से अबव है, जो क्रेडिट कार्ड उनके पास में है वही कार्ड जो है वो सेम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैंक जो है वो जो दूसरा कार्ड इश्यू करता है, जिस भी पर्सन को इश्यू कर रहा है, वो यहाँ पर जो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर होगा यानी कि जो पहला पर्सन है, उसकी क्रेडिट लिमिट में से कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे कार्ड में दे देते हैं कि भाई जो जो भी आपने यहाँ पर जिसके भी नेम से अप्लाई किया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिए होंगे, उनके नेम से जो है वो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड बनकर आ जाता है और वो जो क्रेडिट लिमिट है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड में पहले 1 लाख रुपए की लिमिट थी, आपने जो है वो अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बनवाया या फिर अपने हस्बैंड के लिए बनवाया, मदर-फादर यानी किसी के लिए भी बनवाया, उसमें आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि भई जो है वो इसमें 30,000 रुपए की लिमिट जो है वो आप रख दीजिए, तो यहाँ पर 70,000 रुपए की लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड में रह जाएगी और जो 30,000 रुपए की लिमिट है वो आपके ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड में चली जाएगी। अब यहाँ पर जो बिल बन के आएगा वो आपके पास आएगा मेन दोनों कार्ड का, तो कहाँ पर कितनी स्पेंडिंग हो रही है उसको आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों ज़्यादातर जो बैंक हैं वो यहाँ पर ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं।
कुछ एक बैंक जो है वो इसका चार्जेस भी लेते हैं, लाइक कोटक बैंक। तो यहाँ पर जो है जब भी आप अप्लाई करते हैं ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड को, वो देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी लिमिट है वो भी डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पर अगर चार्जेस हैं तो वो भी आपको जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप जो है वो जब भी अप्लाई करते हैं तो बैंक यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो कई कई बैंक जो है वो 2 ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड भी आपको दे देते हैं। तो अगर जितने ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे उतना आपकी जो लिमिट है वो कम होती चली जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं एनुअल चार्जेस के बारे में। देखिए, ये जो भी बेनिफिट बैंक ने आपको दिया है, यहाँ पर आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसके एनुअल चार्जेस भी होते हैं, उसके जॉइनिंग चार्जेस भी होते हैं, और कई बार जो है वो आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिलता है। तो जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, अपने जो ज़रूरत है उसके हिसाब से, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो बेनिफिट्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई करें कि भाई जो मेरी रिक्वायरमेंट अगर फ्यूल कार्ड की है तो फ्यूल कार्ड पे जाएँ, शॉपिंग की है तो शॉपिंग कार्ड पे जाएँ, ट्रैवल की है तो ट्रैवल कार्ड के साथ में जाएँ, ताकि आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो यहाँ पर ले सकें। दूसरा, चार्जेस जो है वो उसके ज़रूर कंफर्म कर लें कि उसमें एनुअल फीस, जॉइनिंग फीस जो है वो है या नहीं। कुछ बैंक आपको यहाँ पर जो एनुअल फीस है उसके वेवर का ऑप्शन देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो है वो ₹500 आपके क्रेडिट कार्ड की जो है वो एनुअल फीस है, और बैंक कहता है कि अगर आप पूरे साल में जो है वो यहाँ पर ₹50,000 स्पेंड कर लेते हैं तो ये जो फीस है वो आपकी नहीं लगेगी, या ₹1,00,000 स्पेंड कर लेते हैं, वो अलग-अलग बैंक में अलग-अलग कार्ड पर जो है वो वहाँ पर जो कंडीशन है वो अलग-अलग हो सकती है। और कुछ बैंक यहाँ पर जॉइनिंग चार्जेस आप जो है वो आपसे लेते हैं कि जैसे आपका क्रेडिट कार्ड बनता है, आपको डिलीवर होता है, फर्स्ट मंथ के बिल में जो है वो आपको 5 से ₹1,000 की जो फीस होती है वो लग के आ जाती है। और कुछ बैंक उसके एवज में जो है वो जो जॉइनिंग चार्जेस है उसके एवज में आपको यहाँ पर वाउचर भी पकड़ा देते हैं। तो वो दोनों चीज़ें भी जो है वो ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा कि जिस भी बैंक में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें जॉइनिंग चार्जेस बेसिकली उस क्रेडिट कार्ड के लिए वो तो नहीं है, या एनुअल चार्जेस हैं तो वो कितने हैं। ये चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर पहले कन्फर्म कर लेनी चाहिए, ताकि जब बिल बने तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न जो है वो यहाँ पर आपको ना रहे। अब दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो है वो हम बात करते हैं, वो है आपका क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट कार्ड, जैसा मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि एलिजिबिलिटी के आधार पर बैंक यहाँ पर ऑफर करते हैं, तो कुछ बैंक जो है वो आपसे क्रेडिट स्कोर की डिमांड कर सकते हैं, हाई क्रेडिट स्कोर की डिमांड करते हैं। जनरली एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जो है वो माना जाता है बैंकों की तरफ से 740 से लेके 900 के बीच का जो स्कोर होगा, जनरली ये जो क्रेडिट स्कोर है आपका 300 से 900 के बीच में होता है। और ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है, तो हम जो सीरीज़ में वीडियोज़ और लेकर आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी वीडियो में ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुका हूँ। उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 का होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 900 का होता है इंडिया में। और जो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है 740 से लेकर के 900 के बीच में, यहाँ पर जो ज़्यादातर बैंक है वो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन जो है वो ऑफर कर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ बैंक यहाँ पर आपसे जो है वो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर माँग सकते हैं, तो उसका भी जो है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप अप्लाई करते हैं, जिस बैंक में आपका रिलेशन है, यानी कोई अकाउंट है या किसी भी तरीके का सैलरीड सेल्फ जो है वो आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वहाँ पर आप पहले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बेसिक्स की जो है वो अभी अपन एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर रेगुलर जो है वो आपको कुछ वीडियोज़ मिलेंगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो अगर आपको लगता है कि ये जो डिटेल्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो और लोगों तक भी शेयर होनी चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे जितना लाइक करते हैं उतने लोगों तक जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं वीडियो के पहुँचने के। और अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट है उन तक ये जो वीडियो है वो पहुँच जाए। होपफुली दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए